सरकार को कोवैक्सीन को लेकर हुए इस खुलासे से खासी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने दावा किया कि विकास पाटनी नाम के एक शख्स की आरटीआई पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि कोवैक्सीन बनाने में बछड़े के सीरम का उपयोग किया जाता है। गौरव पांधी ने आरटीआई में मिले जवाब के दस्तावेज को ट्वीट कर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने लोगों को धोखे में रखा, क्योंकि दस्तावेजों के मुताबिक बछड़े के सीरम का उपयोग वीरोसेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल कोवैक्सीन बनाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। नई बात मोदी सरकार को घेरने के लिए वक्त के चुनाव की है। इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के रिसर्च पेपर में भी ये बात बताई गई थी। उसमें कहा गया कि पहली बार किसी वैक्सीन में उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये सभी बायोलॉजिकल रिसर्च का जरूरी हिस्सा होता है, लेकिन मोदी सरकार बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोवैक्सीन के बारे में गलत जानकारी शेयर की जा रही है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बहरहाल, भारत बायोटेक की कोरोना के टीके की इजाद को सरकार ने अपनी कामयाबी के तौर पर पेश किया था। ऐसे में मोदी सरकार को बीजेपी के वोट बैंक पर असर पड़ने का खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि ये मामला हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि सत्ता की इस सियासत का खामियाजा देश की जनता पर पड़ सकता है, जो वैक्सीन लगवाने को लेकर अब भी मन नहीं बना पा रही है। जबकि खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का मानना है कि बगैर टीकाकरण के देश से कोरोना भगाना संभव नहीं है। वैक्सीन परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटेजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी। कांग्रेस टीकाकरण के मामले पर भी केंद्र सरकार को घेरती रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने टीका खरीदने की जिम्मेदारी राज्यों को दिए जाने पर सवाल उठाया था। बाद में देश में टीकाकरण कार्यक्रम में ढिलाई की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई और वैक्सीन खरीदी से जुड़े दस्तावेज अदालत में रखने का आदेश दिया। इसे केंद्र सरकार के प्रति अदालत के संदेह के रूप में देखा जा रहा है। मामले की परतें खुलने के डर से पीएम मोदी खुद शाम 5 बजे टीवी के पर्दे पर अवतरित हुए और पूरे देश में टीकाकरण की जिम्मेदारी लेने का ऐलान कर दिया। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार पर वैक्सीन की 3 तरह की कीमतें तय किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य सरकार के लिए वैक्सीन कंपनियों को ऊंचे दाम वसूलने की इजाजत दे दी गई और निजी अस्पतालों को तो खुली लूट की परमिशन मिल गई। मुंबई में तो फर्जी अस्पताल के कर्मचारी बनकर एक सोसाइटी के 320 लोगों को फर्जी कोविशील्ड लगाकर 5 लाख रुपए ठग लिए गए। हालात ये हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में टीकाकरण का काम बेहद धीमा हो गया है। पहले 60 वर्ष से ज्यादा के वर्ग और फिर 45 प्लस के लिए वैक्सीनेशन पूरा किए बगैर 18 प्लस के लिए टीकाकरण शुरू करने पर अदालत ने भी नाराजगी जताई। अब सवाल यह है कि दिसंबर तक सरकार टीकाकरण के अदालत को दिए गए आश्वासन को पूरा कैसे कर सकेगी। उधर विदेश मंत्री को भी टीकों की तलाश में अमेरिका भेजा गया, लेकिन शुरुआत में अमेरिका ने बहुत गर्मजोशी नहीं दिखाई। ऐसे में मोदी जी पर आरोप लग रहा है कि भारत में बनी वैक्सीन की 6 करोड़ डोज झूठी वाहवाही बटोरने के लिए विदेश भेजी गई। कुछ जगह पोस्टर लगाकर सरकार से पूछा गया कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। बदले में सरकार ने सवाल उठाने वालों के खिलाफ आनन फानन में मुकदमे भी दर्ज कर लिए और बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। सरकार ने वैक्सीन की कमी पूरा करने के लिए जो रोड मैप दिया, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आनन फानन में 19 कंपनियों के भारत में ट्रायल के बगैर ही देश के बाजार में उतारने की परमिशन दी गई। ऐसे में भारतीय कंपनियां भी हट जाने के दावों से सुरक्षा की मांग कर रही हैं, यानी हर हाल में नुकसान देश की भोली भाली जनता का है। बहरहाल, कांग्रेस को वैक्सीन में बछड़े का सीरम के खुलासे से उसे वही गाय की चर्बी लगा कारतूस हाथ लग गया जिसे खोलने से मंगल पांडे ने इनकार कर दिया था और फिरंगी हुकूमत के खिलाफ 1857 का गदर हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।